सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से हम शाम की प्रार्थना में प्रभु के उपस्थिति में आते हैं। अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। इस रात के समय में प्रभु अपनी उपस्थिति दीजिए। हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी से आप बचाइए। परमेश्वर आपकी महिमा से भर दीजिए। हालेलुया प्रभु। खोरिया लदा बाला शिंदर या पवित्र आत्मा और रिया बाबा बाशंदा खाला राबा बाबा सामर्थी प्रभु जी, आज जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके हृदय में एक परमेश्वर आज आपकी छाप पड़े प्रभु। हर एक जन प्रभु आज आपके प्रार्थनाओं को सुनकर चंगे हो जाए परमेश्वर। खुदावन आज का वचन प्रभु इनके हृदय में बस जाए प्रभु, और ये आप में बहुतायत से चलने पाए प्रभु, बहुतायत आशीष को देखने पाए प्रभु, अपनी कटनी को प्रभु खुद काटने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी। आज की शाम की प्रार्थना में प्रभु इन लोगों के जीवन में आप काम कीजिए, महिमा होने दीजिए पिता। महिमा पिता परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलेंगे और दूसरा कुरिन्थियों 4 वचन से हम 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। हालेलुया। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब प्रभु की ऐसी दया हुई है, इसलिए हमें यह सेवा मिली है, और इसलिए हम भी हियाव नहीं छोड़ते। आप लोगों के लिए सुबह शाम, चाहे दुख परेशानी, चाहे धूप, चाहे बारिश, लेकिन आप लोगों के लिए प्रार्थना लेकर आ जाते हैं कि मेरे प्रियो, आप ये परमेश्वर की भलाई है। सब जानते हैं कि जो बोता है वो काटता है, लेकिन बोने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मैं अपनी भलाई बैठाते हैं, हर एक विवेक में जो अपनी भलाई बैठाते, लेकिन हम कहते हैं कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसे सुनकर भी अनदेखा करते हैं, सुनकर भी अनसुना करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि संसार के ईश्वर ने उनके बुद्धि को अंधा कर दिया है। लेकिन जो इस सुसमाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को जिंदा परमेश्वर समझकर, वचन कहता है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इसीलिए आप लोग को बार बार कहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के इसे सुसमाचार समझकर आप शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। किसी न किसी का जीवन आपके सेवा, आपके इस प्रचार से, इस सुसमाचार से किसी न किसी का जीवन चेंज होगा, और उसके जीवन से परमेश्वर की बड़ाई होगी, और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। यस, मैं अपने आप को नहीं दर्शाती, मैं हर दिन प्रभु का सुंदर वचन लेकर आप लोगों के लिए आती हूँ, और यही बोलती हूँ कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही हमारा प्रभु है। और अपने विषय में नहीं कहती कि मेरे कारण कुछ हुआ है, बल्कि ये कहती हूँ कि परमेश्वर यीशु के कारण आप लोगों पर दया हुई है। और वचन कहता है, 6 वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह की चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 7 में कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं दूर से भी बोलती हूँ तो प्रभु मेरी सुनता है। ये मैं घमंड नहीं करती,
ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु ने अपने कार्य करने वाले को दिया। किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 5 तोड़ा दिया। मुझे भी जो परमेश्वर दिया है, मैं यही चाहती हूँ कि जब तक प्रभु आए तब तक मैं उसको डबल से भी 4 गुना कर सकूँ। और इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग का सहयोग मैं मांगती हूँ कि आप लोग जरूर सहयोग करें, हर दिन की प्रार्थना देखें। और ये प्रार्थना देखने से जितनी आगे बढ़ेगी, सुसमाचार उतना ही फैलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और भी कहता है मेरे प्रियो, हमें दिलासा देने के लिए कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी वो खड़ा किया जाएगा। और यहाँ वचन कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। और वचन में परमेश्वर का वचन उत्तर देता है कि विपत्तियाँ 1 मार्ग से आएंगी लेकिन 7 मार्ग से चली भी जाएंगी। ये प्रभु की अनुग्रह है परमेश्वर के लोगों पर। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है मेरे प्रिय भाई बहन। हम सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते हैं। हम संकट तो भोग रहे हैं। आज जितने आप पड़े हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, मेरे प्रियो आप जो कमेंट करते हैं, मेरा हृदय भी आप लोगों से टूट जाता है। एक भाई है, उन्होंने लिखा है, सिस्टर मैं 10 साल से परेशान हूँ, पैरालाइज हो गया है, जख्म भर नहीं रहा है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा मेरे भाई, आप सही प्लेटफार्म पर आए हैं। और वो भाई मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने जान लिया है कि ईसा मसीह ही परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये आप लोगों के द्वारा हुआ है मेरे भाई बहन। जब आप शेयर करते हो और यूट्यूब वाला आप लोगों के ऊपर भेजता है, आप जरूर देखें। दुनिया यूट्यूब पे बहुत सारी बुराई भी है, लेकिन जो अच्छाई को चुन लेते हैं। समुंदर में बहुत कुछ रहता है, लेकिन उसमें से लोग मोती ही चुनते हैं। आप भी मोती चुनने का काम कीजिए, बुराई की तरफ मत जाइए। यहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। ओ सेनाओं का यहोवा, भजन संहिता 50:15 कहता है कि संकट के दिन तू मुझको पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज आप पुकार रहे हैं, आपके इस दीदी को, इस बेटी को, इस बहन को प्रभु ने खड़ा किया है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन परमेश्वर आपसे बलिदान चाहता है, आपसे बलिदान चाहता है। परमेश्वर कहता है दो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो दूसरों को मजूरी समझ के देते हैं, परमेश्वर कहता है किसी का हक मत मारो, वो परमेश्वर आपको पूरी रीति से भरेगा। हालेलुया। वचन कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। परमेश्वर का जीवन था, वो अपने लिए कुछ नहीं जुटाते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें देना नहीं छोड़ा। लोग लाते थे उनके पास और थोड़ा देते थे, ज़्यादा लेके जाते थे। मेरे प्रियो, जब आप भी देते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से देता है। वचन कहता है कि हम यीशु को, मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। आज प्रियो, अगर हम सोए भी हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, अगर किसी भाई बहन का फ़ोन आ जाता है कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो हमें करना है। हम उनके कर्जदार नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के कर्जदार हैं। लेकिन जो मांगते हैं, दुकान से आप खरीदते हो तो आप फ्री का नहीं ले जाते हो, आप पैसा देते हो। आप भी मांगते हो तो परमेश्वर आपको बहुतायत से भरे। आप देना जानोगे, परमेश्वर भी आपको देते रहेगा। मेरे प्रियो, मैं किसी को कभी ना नहीं बोलती, क्योंकि ये मेरे ऊपर परमेश्वर का गिफ्ट है। बहुत सारे लोग आज यूट्यूब पे भी नंबर मांग रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या करेंगे अगर व्हाट्सएप नंबर मैं अभी दे दूँ, लेकिन लोग यही कहेंगे कि इनके अकाउंट में बैलेंस जाता है।
प्रियो, अगर आप तैयार हैं कि हाँ मैं सच में हम जो हमारे लिए जाग रहा है हम उसके लिए करेंगे, हम अपना व्हाट्सएप नंबर क्या अपना सब कुछ उस पर दे देंगे। आप हमसे बात कीजिए। आप हमसे बात करेंगे तो हमें फ्री होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये प्रभु की सेवा, ये परमेश्वर की मृत्यु को हम अपने जीवन में लेकर घूमते हैं। हम चाहे जहाँ हैं, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर कोई भाई बहन प्रार्थना के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम रिक्वेस्ट से ही बोलते हैं कि सिस्टर प्लीज़ हम बाज़ार में हैं, लेकिन बहुत ख़राब लगता है। और घर में रहते हैं तुरंत, हाँ सिस्टर आप प्रार्थना करते हैं, आप आँख बंद कीजिए। भाई हम प्रार्थना कर रहे हैं, आँख बंद कीजिए। ये प्रभु की सेवा होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हम अपने आप को जलाते हैं। पौलुस कहता है कि हमारा जीवन से मृत्यु नजर आती है, लेकिन आपको मेरी प्रार्थना, मेरे तकलीफ़ों के द्वारा आपको जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, आपका अगर भलाई होता है तो बनता है कि आप किसी को बख्शीश दें। आप अगर परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, बोते हैं, तो प्रभु आपको काटने का मौका देगा। मेरे प्रियो, ये प्रभु की महिमा है। जितने चाहते हैं कि मुझसे बात करें, अपने कमेंट के नीचे अपना नंबर दीजिए। प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो मैं आपसे बात जरूर करूँगी। बहन अनीता, आप रोपर से हैं। आपने कहा है सिस्टर व्हाट्सएप नंबर दीजिए। सिस्टर, आज जब आप कमेंट करिएगा तो अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं बात कर लूँगी, या आप अपना कॉल नंबर भी देंगी तो भी मैं बात कर लूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही है, मुझे बदनामी नहीं चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, बहन ज्योति ने भी मुझसे नंबर मांगा, मैंने उन्हें नंबर भी दिया, लेकिन अभी तक बहन ज्योति थापा ने मुझसे बात नहीं किया। ऐसा नहीं चाहिए सिस्टर। आप लोग अगर प्रार्थना मांगते हो, बने रहो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ मत दीजिए। मैंने सिर्फ बहन से मिठाई मांगी कि सिस्टर अब मिठाई तो बनती है, बेटी यूके चली गई, लेकिन उन्होंने फिर बात करना ही बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भरमाए जाए। प्रभु में आप बने रहें। परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, कहीं ना कहीं से मुझ पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। पौलुस कहता है मैं प्रभु के लिए खोना जानता हूँ और देने वाला वो परमेश्वर है। वचन कहता है मेरे प्रियो कि इसलिए कि हम में वही विश्वास है कि आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने भी विश्वास किया आप लोगों के लिए, से प्रभु के सामने घुटना टिकाती हूँ, उपवास में होकर प्रार्थना करती हूँ, तभी आपके काम बनते हैं। ऐसे तो आप बहुत दिन से मांग रहे थे, नहीं मिला, लेकिन अभी आपने से मांगा गया, आपको मिला है। मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम करता है। और यहाँ वचन भी कहता है कि मैंने विश्वास किया कि आत्मा है जिसमें विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया कि इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं कि मेरे भाई बहन मुझे ऐसे नहीं निकम्मा छोड़ेंगे। वचन कहता है 14 कि क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भोगी जानकर जिलाएगा। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है मेरे प्रियो, परमेश्वर करेगा, लेकिन कोई अगर करता है तो प्रभु उसे और भी दुगनी आशीष से भर देता है। वचन कहता है और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हियाव नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो, जितने आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, आप पैरालाइज के मरीज हैं, आप हियाव मत छोड़िए। मैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आप लोगों के लिए मांगती हूँ, क्योंकि ये एक भाई बहन का नाता हो गया है। ये एक प्रभु के लोग और विश्वासी का नाता नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आप संतान हैं, हम भी संतान हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे में सब भाई बहन हैं, इसलिए प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए मांगते रहती हूँ। और आइए विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना के द्वारा आप सबके जीवन में काम भी करेगा। बहुतों ने गवाहियाँ भी दी है, बहुतों दे नहीं पाते हैं, लेकिन विश्वास करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं मेरे प्रियो, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने सुंदर वचन देकर हम सबों को तृप्त किया है। आज मेरे प्रिय भाई बहन,
मेरी बातों का अगर आपको कहीं ठेस लगे तो सॉरी, लेकिन जो दुनिया की हकीकत है वही बोल रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आपसे कभी पीछे नहीं जाती, और जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं प्रभु से कभी पीछे नहीं जाऊंगी। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता रहेगा। मैं आपके लिए भी उपवास करना नहीं, मैं तो हर दिन आप लोगों के लिए तैयार हूँ कि 2 घंटा 3 घंटा बैठकर आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँ। बस आप कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। मैंने तो कहा अगर 10, 20, 50 जन डेली कमेंट करेंगे तो फिर मैं 400-500 जन का तो सप्ताह भर नहीं कर सकती ना। इसलिए मैं रोज डेली आपके नामों को लेकर प्रार्थना करूंगी प्रभु, और जल्द से जल्द आपके बंधन को तोड़ेंगे। और जितनों के लिए मैंने हर दिन नाम लेकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन सब के जीवन में काम कर दिया है। लेकिन आप ही लोग ठंडे पड़ गए, मैं भी ठंडी पड़ गई, और गर्म करने के लिए मेरे प्रियो आग जलाना पड़ता है। हालेलुया। पर मैं कम बोलती हूँ, आप ज़्यादा समझें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे इस वचन से। आइए मैं प्रार्थना में चलूंगी। हालेलुया प्रभु धन्यवाद। ओ रंदर बा संदर बाबा जीसस, ओ राइट नाउ लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज सुंदर वचन देकर आपने बातचीत किया। पवित्र आत्मा मेरे इन भाई बहनों के जीवन में काम कीजिए हो प्रभु जी। आपने मुझे कहा तुम जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। प्रभु आपने यहाँ पर मुझे दिखा दिया है प्रभु, जिन्होंने मेरी भलाई सोची खुदा आपने उसकी भलाई कर दी है, और जिन्होंने मेरी बुराई सोची पिता आपने मुझे दिखा दिया है। लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु हरेक को क्षमा करें, हरेक के जीवन में काम करें, हरेक उन भाई बहनों पर, विशेष करके इस समय मेरे इस यूट्यूब परिवार से जितने मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु, हरेक पर अनुग्रह कर स्वामी। हरेक जो भाई बहन बड़े विश्वास से कहते हैं सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करें, उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट या प्रॉब्लम भेजिए, और अपना नाम भेजिए, और अपने गाँव का नाम भेजिए, ताकि आप जब सुने तो आपको विश्वास हो कि कोई मेरे लिए प्रार्थना किया है। इसलिए ये 3 चीज़ आप जरूर, जितने जन प्रार्थना मांगे 3 चीज़ याद रखिए, अपना नाम और पेशेंट या प्रेयर रिक्वेस्ट, और आप कहाँ से हैं जरूर लिखें। हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो अनगिनत जितने भाई बहनों ने प्रभु नाम बेनाम प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना मांगी, उन सब के लिए दुआ करती हूँ। हरेक के मन इच्छा के अनुसार आप प्रभु इनके जीवन में काम कीजिए। हो री बाबा 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 शंदा खाला राबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु आपने कहा मैं तुझे हीरे के समान चमकाऊंगा प्रभु। ओ स्वामी, वो अभिषेक, वो सामर्थ्य देकर, मोकने रूह का मस्सा देकर प्रभु मुझे चला खुदावन यीशु। हरेक के लिए मुझे आशीष का कारण बना खुदा प्रभु, मेरी नहीं सिर्फ आपके लोगों की भलाई होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर स्वामी, मुझे क्या जरूरत है खुदा, तेरा वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ। ओ प्रभु होने दे स्वामी, हरेक पर आज अनुग्रह आ जाए, हरेक जन आज छुड़ा लिए जाए, हरेक जन जो पैरालाइज का श्राप इनके जीवन में टूट जाए, नसें दबी है परमेश्वर आज खुल जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु घाव जख्म यीशु के नाम से भर जाए। ओ प्रभु आंखों का ऑपरेशन कैंसल हो जाए। ओ प्रभु जी लकवे की बीमारी चंगी हो जाए, कैंसर पेशेंट आज चंगे हो जाएं स्वामी। ओ उनका प्रभु जी कीमोथेरेपी बंद हो जाए पिता। किडनी फेलियर परमेश्वर जो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आज उन भाई बहनों पर आप अपना हाथ बढ़ाइए पिता। आज से उनका डायलिसिस होना बंद हो जाए परमेश्वर। ओ रिया बाबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा। पवित्र आत्मा दया करें स्वामी, इसी वक्त प्रभु अपने बच्चों को छू के हील करें मास्टर। ओ बवासीर की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ प्रभु जी हार्ट अटैक का आना बंद हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया यीशु के नाम से कैंसल 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 हो जाए परमेश्वर। जो फोड़ा परमेश्वर प्रभु कैंसर का रूप पकड़ रहा है, आज से वो सूखने लगे। मेरे प्रियो, जितने आज घाव और फोड़ा से परेशान हैं, आज से आप केयर कीजिए। अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, अपने उस घाव के जगह पर अपना हाथ बढ़ाइए, आज से वो सूखने लगेगा। आप देखने पाएंगे, बड़े गवाही के साथ आएंगे। आप अपना हाथ अपने उस घाव पर, उस फोड़े पर रखिए यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से। ओ रीबा बाबा बाबा, राइट नाउ ऑलमाइटी गॉड टच यू मास्टर, छू ले। आज से ये फोड़ा, ये घाव यीशु के नाम से सूख जाए, जैसे वो अंजीर का पेड़ सूख गया प्रभु। आज मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ, उस फोड़े में से हर एक वो कीड़े निकल जाएं यीशु के नाम से। कोरियाला दबाला सिंदरिया, प्रभु आप दया करें परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाएं, आज से ये सूख जाए प्रभु। आपने कहा विश्वास से तुम प्रार्थना करोगे, अगर पहाड़ को बोलोगे समुंदर में चला जा तो चला जाएगा। आज मैं उसी विश्वास से पिता परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर पिता, जिनके फोड़े फुंसियाँ हैं परमेश्वर, जिनके घाव का रूप ले लिए हैं, जिनका कैंसर का रूप ले लिए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज से वो सूख रहे हैं प्रभु, सूख रहे हैं प्रभु। मैं बड़ी गवाही को सुनना चाहती हूँ खुदा, जो आप मेरी ओर से बोलते हैं परमेश्वर, आपकी ओर से बोलते हैं वो हो जाता है परमेश्वर। ओ रिया बाबा बाबा संदा खाला रबा, माइग्रेन का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, शरीर छोड़े और बाहर जाए। दुष्ट आत्माएं नाचती हुई चिल्लाती हुई यीशु के नाम से इस प्रार्थना को सुनते हुए उल्टी करते हुए निकल जाएं यीशु के नाम से। ओ सामर्थी प्रभु, इस घर में तेरा वास हो पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक घर को प्रभु, हर एक मन को जांच ले, अपने लायक बना ले प्रभु। जिन घरों में प्रभु परिवार में झगड़े रगड़े यीशु के नाम से शांत हो जाएं, जिन पति पत्नी में झगड़े हैं यीशु के नाम से शांत हो जाएं परमेश्वर। ओ स्वामी तेरी प्रेम उनमें आ जाए प्रभु। जिनके घर में नशे के चलते प्रभु बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उस घर से नशे की आत्मा समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। दया कर स्वामी, हर एक के बच्चे, हर एक के पति, हर एक के बेटे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, नशे की आत्मा छोड़े बाहर जाए यीशु के नाम से। और रिया खिया रबा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, और राइट नाउ टच यू मास्टर, छू लें छू लें छू लें प्रभु। जो चल नहीं सकते आज से चलने लगे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जो बोल नहीं पाते आज से बोलने लगे, हकलाना बंद हो जाए पिता। जिनके कानों में प्रॉब्लम है, पस आ रहा है प्रभु, दर्द होता है, कानों का प्रॉब्लम यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। आंखों की बीमारी चंगी हो जाए, मोतियाबिंद चला जाए यीशु के नाम से। ओ रिया बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके वचन के अनुसार हो खुदा। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि आप मुझ में होकर बोलते हैं और जो बोलते हैं वो हो जाता है पिता। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने एक एक को छुआ है। जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं पिता उनका फ्री नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, और जितनी बहनें अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो खुदा आज उनके उस बांझ पेड़ में फल लगने पाए यीशु के नाम से। ओ स्वामी धन्यवाद, जिन्हें बच्चे देकर आपने ब्लेस किया, नॉर्मल डिलीवरी देकर आपने ब्लेस किया, थैंक यू लॉर्ड। बहन पुष्पा के भाभी को प्रभु बेटे के साथ आपने ब्लेस किया, प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदा। और भी लोगों के जीवन में काम करे परमेश्वर, और भी प्रभु आशीषों को प्रभु अपने हर एक के ऊपर आने दे खुदा। इनकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर मास्टर। धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने भाई बहन बेटे बेटियां अभी तक प्रभु जॉब के लिए परेशान हैं प्रभु अच्छी जॉब देकर ब्लेस कर मास्टर। प्रभु बहन ज्योति थापा बेटी को प्रभु चांदनी को आपने जॉब दिया, ओ यूके ले गए परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। और भी प्रभु उसको इनकम होने के लिए सहायता कर खुदा। उस बच्ची को प्रभु अपने स्वर्ग दूतों के घेरे में रखना, किसी बुरी नज़र को उसके ऊपर उठने मत देना प्रभु। वहाँ पर ना उसके माँ है ना बाप है प्रभु, आप हैं परमेश्वर। प्रभु आपके स्वर्गदूत उसकी सुरक्षा करेंगे। आपका वादा है प्रभु कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं न त्यागने वाला हूँ। प्रभु रास्ते में स्वर्गदूत उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक उन भाई बहनों पर अनुग्रह कर राजा, दया कर। हर एक जो मुझसे मिले हैं प्रभु इनके जीवन में बड़ी आशीष होने दे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि किसी के आने से या किसी के जाने से लोग परखते हैं प्रभु, इन्हें भी परख मिले कि जब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ जुड़ी हूँ परमेश्वर मुझे आशीष कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदा, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता इन सारे विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, और जितने भाई बहन इस समय बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ पिता। प्रभु इन सब पर दया कर, अनुग्रह कर और इनके जीवन में काम होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। जितने इस मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप बने रहें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ आप तक पहुँचे। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।